हाँ जी। आपको प्रणाम प्रभु प्रश्न जी। पूछना है तो पूछिए। हाँ जी प्रभु जी। कृपया आप बताइए प्रभु जी कि आत्मसम्मान क्या है। और जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं तो क्या हमें हमारा आत्मसम्मान लेकर जाना चाहिए। यही प्रश्न प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न पूछा है आपने कि अक्सर आप सुनते होंगे मेरा आत्मसम्मान, है ना। अरे मेरा कोई आत्मसम्मान होना चाहिए। लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा आपने। फिर ये भी सुना होगा, अरे तुम्हारा कोई आत्मसम्मान है या नहीं, तुम्हारा खुद का आत्मसम्मान होना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं, आत्मसम्मान यानी अहंकार का सम्मान। मतलब ये जो है ना, भ्रमित करता है हमें आत्मसम्मान। अहंकार जब शब्द सुनते हो तो अजीब लगता है, ये अहंकार को पसंद नहीं आता है। अहंकार को कौन सा शब्द पसंद आता है? आत्मसम्मान, आत्मा का सम्मान, है ना। अहंकार को अच्छे शब्द पसंद आते हैं, इसीलिए उन्होंने आत्मसम्मान ऐसा शब्द चुना है। अब संसार में तो ये सारा चलता है कि मेरा कुछ आत्मसम्मान होना चाहिए, यानी हकीकत में वो ये कह रहा है कि मेरा अहंकार का सम्मान होना चाहिए। यानी हकीकत में वो ये कह रहा है कि तुम कहीं पर भी जाओ, अगर तुम्हारा सम्मान नहीं होता है तो वहां मत जाओ। लोग ये भी कहते हैं ना, पार्थ, आपने देखा होगा, ये सारे बहुत लोग स्टेटस लगाते हैं, पार्थ, जहां तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं होता है वहां तुम कितना भी झुको कोई फायदा नहीं है, वहां ज्यादा देर तक रुकना मत। आपने देखा होगा, ये सारे अहंकार की बातें हो रही है। आत्मसम्मान यानी अहंकार, अहंकार का अच्छा शब्द। मतलब देखो कैसा होता है कि किसको कहेंगे ना कि हे अंधे, तो अपमानजनक लगता है। आप उसको कहोगे सूरदास जी, हकीकत में वही हुआ कि जब आप कहते हो कि मेरे मेरे अहंकार को पोषण मिलना चाहिए, उसकी जगह पे आप क्या कह रहे हो पता है? ये खराब चीज है ना, मेरे अहंकार को पोषण मिलना चाहिए तुमसे। ये सीधा सीधा अगर बात करे तो गलत लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, उसको अहंकार ने ट्विस्ट कर दिया, अच्छे से रैपर में सजाकर शब्द डाल दिया, आत्मसम्मान, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, अहंकार को भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे थोड़ा। आप समझ रहे हो, हकीकत में है वो वही कचरा, अहंकार का ही कचरा है। और दूसरी बात, तुम संसार में हो ना, आत्मसम्मान ठीक है, क्योंकि वहां पर लेती देती होती है, व्यवहार चलता है ना। किसी की शादी में नहीं बुलाया और आप चले गए, है ना, मेरा आत्मसम्मान। तो वाइफ कहती है कि चले जाते हैं, माफ भी कर दो, चलता है। हस्बैंड कहता है नहीं, मेरा आत्मसम्मान, जहां मेरा आत्मसम्मान नहीं मैं वहां जाऊंगा नहीं। ये आप समझ रहे हो, ये क्या है? अहंकार का ही रूप है और कुछ नहीं। संसार व्यवहार में ये सारा चलता है, लेकिन वही चीज तुम इधर भर कर, वही चीज अगर तुम इधर भर कर, यहाँ पर भर कर अगर तुम गुरु के पास जाते हो, बहुत तोड़ेगा गुरु तुम्हें, बहुत तोड़ेगा। तुम वहां से कब निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु के सामने, यानी मैं अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात कर रहा हूँ, जो अहंकार को तोड़ने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं, याद रखना। अगर उसके सामने जाते हो और तुम अपना, हाँ, अहंकार लेकर आत्मसम्मान, पार्थ, उस गुरु के पास मत रुकना जहां पर तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं हो, तुम्हारी कदर नहीं हो, तुम्हारी सेवा की कदर नहीं हो, वहां पर मत जाना। ये सारे डायलॉग है ना, ये क्या दिखा रहे हैं? ये अहंकार के रूप दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। लोग ये कहेंगे तुम इतनी सेवा करते हो और गुरु तुम्हें पूछता तक नहीं,
मेरा आत्मसम्मान को चोट पहुंची, यानी तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची है, तुम्हारी अपेक्षाओं, तुम्हारी कामनाओं को चोट पहुंची है, इच्छाओं को चोट पहुंची, और कुछ नहीं है। तुम आए हो क्यों गुरु के पास? तुम्हारा ध्येय क्या है? ध्येय की स्पष्टता नहीं रहेगी ना, तुम ज्यादा टिक नहीं पाओगे। यहाँ तो क्या, कहीं पर भी विश्व में टिक नहीं पाओगे। याद रखना, ये जो आत्मसम्मान हकीकत में अहंकार ही है, अच्छा सा नाम दिया हुआ है। और गुरु के सामने तो कभी भी आत्मसम्मान लेकर जाना ही नहीं। ये अहंकार है, वो सीधा सीधा पहचान लेते, तुम्हारे आर पार देखता है वो गुरु, और तुम उसके सामने इस तरह से बिहेव करते हो, है ना। यानी क्या कहे अभी, तो तुम आए हो अहंकार को मिटाने के लिए, और तुम हकीकत में कर क्या रहे हो? तुम हरकतें वही सारी कर रहे हो अहंकार को पोषण देने की, अहंकार को प्रोटेक्ट करने की, अहंकार को बचाने की, आत्मसम्मान के नाम पर, है ना। ये सारा कुछ खेल चल रहा है, आप समझो। और कुछ पूछना चाहते हैं कोई, अमोल भाई जी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए। ये था कि जो ये पेड़ पौधे हैं, पशु जानवर हैं, ये भी क्या परमात्मा को याद करते हैं? नहीं, उसमें चेतना ही इतनी लो मात्रा में है ना, वो बंद ऐसे है कि उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। मतलब खुद के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है, और परमात्मा का तो छोड़ो, उसके वो अवेयरनेस जो है ना, वो होश बहुत ही निम्न स्तर पे, उसे पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है ना। बस वो एक मशीन की तरह ही है, हल्की सी जो जीने के लिए चेतना चाहिए ना, उतनी ही है उसके पास जीने के लिए। और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जितना होश चाहिए उतना ही है, और कुछ नहीं। और वो पूरा का पूरा सिस्टम से चलाया हुआ एक क्या कहते हैं, पपेट जैसा, या जो भी कह लो ना, वो क्या नचाते हैं ना, कठपुतली जैसा, बस उसी तरह से। उसमें वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही दिया गया है, और वो भी सबको नहीं, 10-20% मनुष्य को ही दिया गया है, सबको नहीं। और सब जो कह रहे हैं ना भगवान भगवान भगवान, वो सारे हवा में बातें हैं, और कुछ नहीं। यानी आपको लगता होगा कि सारे मनुष्य देखो, क्रिश्चियनिटी से लेके सब कुछ, कितने भी धर्म संप्रदाय मत, तो आपको लगेगा कि ये सारे भगवान को भज रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भ्रम में मत रहना, असली जो है ना सिर्फ 10% है। हाँ, समग्र मनुष्य जाति में सिर्फ 10%। हाँ जी, और जी, अगर इनमें इतनी भी कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर इनको विचार आना भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम शायद मनुष्य योनि में जाएं और फिर प्रगट परमात्मा के सानिध्य में रह के हम उपलब्धि करें। ये भी कुछ आता नहीं होगा, कॉन्शियसनेस लेवल ही नहीं आप बोल रहे हैं, तो ये भी उनके इसमें नहीं आता होगा फिर। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं आता। उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ये एहसास ही नहीं है उसके भीतर कि हम इससे और आगे बढ़े। मतलब उस विचार, मतलब वो लेवल का जो है ना, वो बहुत ही लो है। वो वैसा विचार भी नहीं आता कि हम ऐसा बने, हम अपने लिए कुछ करें। मतलब कि शरीर के अलावा और भी कुछ है जो भीतर है, मैं कौन हूँ, ऐसा कोई विचार भी नहीं है। जी, तो इनका फिर मनुष्य जीवन में पॉसिबल है, ये मनुष्य जीवन में आना इनका? क्योंकि इनको भी मुक्ति हाँ जी, चाहिए ना। हाँ, यानी बैक्टीरिया से लेकर सब, जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे सबको मुक्ति चाहिए, सब मुक्ति के अधिकारी है, और सब मनुष्य रूप में आने वाले हैं, और सबकी चेतना का विकास होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। देखो ये कैसा होता है कि जब पृथ्वी पर सत्पुरुष प्रकट होते हैं, तब उनके संपर्क में जो भी आता है ना, सिर्फ मनुष्य थोड़ी आता है, उनके संपर्क में सब कुछ आता है। यानी गाय भैंस बकरिया से लेके जितना भी प्राणी, ये वो सब कुछ न कभी वो उसमें आता ही है, संपर्क में। जैसे कि सत्पुरुष है, अगर वो किसी प्राणी का
दूध पी लेता है या दूध से बनी कोई चीज लेता है, तो जिस प्राणी का दूध है ना, उसकी सेवा हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसको पता नहीं है, लेकिन सत्पुरुष की सेवा हुई, इसीलिए वहां से जो वाइब्रेशन फैलती है ना, वहां से जो भी तरंगे उत्पन्न होती है वो वहां पहुंच जाती है। उसे पता नहीं है, लेकिन सत्पुरुष उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो फिर उस जीव का प्रोग्रेस हो जाता है, उसकी चेतना बढ़ती है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की योनि में प्रवेश करता है। अगर सत्पुरुष कहीं से जा रहे हैं और उसकी दृष्टि वहां पर पड़ गई, कल्याण हो गया। जैसे चींटियां हैं, उस पर अगर पड़ गई तो उसका भी कल्याण हो गया। तो इस तरह से सत्पुरुष जहां जहां विचरण करते हैं, वो केवल और केवल कल्याण हेतु है और कुछ नहीं। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो वहां पर भी बैठ के आराम से, आने की भी जरूरत नहीं थी। तो क्यों आते हैं? क्योंकि जीवों में वो ताकत नहीं है। केवल कृपा से उसकी गति हो जाती है। मुझे बात बताओ, जो आम का गुठली है ना, अगर उसको घर में रख दिया जाए तो उसमें तो कोई क्षमता है ही नहीं ना। क्षमता बहुत है, लेकिन वो अपने आप गुठली में और वृक्ष में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो किसान है, उसको वहां से उठाकर वहां डालते, क्योंकि किसान की चेतना वो गुटली की चेतना से कई गुना अधिक है, इसीलिए वो ऐसा कर पाता है। गुटली अपने आप में कुछ नहीं कर पाती। तो गुटली का भी चेतना विकसित हो सकता है वृक्ष में और फल में, और इस तरह से अगर वो फल सत्पुरुष खाता है तो वो वृक्ष जो है जीव, वो फिर अगले प्राणियों में जाता है, फिर वहां से आगे उसकी गति होती। लेकिन वो जो गुटली है, वो अपने आप में कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी, पशु पक्षी जो भी है, अपने आप में कुछ नहीं कर पाते। सत्पुरुष जब प्रकट होते हैं, तब केवल और केवल कृपा करुणा से उस जीव को उस योनि से मुक्त करके हायर लेवल पे ले जाते हैं। इस तरह से होता है। जी, आपने कहा कि सत्पुरुष के संपर्क में आने वालों के साथ ही बाकी पशु का फिर हाँ, क्या होगा? वो मनुष्य योनि में नहीं आएंगे जब तक उनको सत्पुरुष का आएंगे। साथ। हाँ। देखो कैसा है, वो आएंगे, अभी उसका वक्त नहीं। लेकिन जितना जो संपर्क में आ गया, उतना का कल्याण हो गया। इनका लौट बाद में आएगा, फिर वो लौट बाद में आएगा। धीरे 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 सारे के सारे। मुझे बताओ, अगर जितने भी जीव जंतु हैं, अगर सिर्फ बैक्टीरिया का भी हिसाब कर ले, अगर वो सारे के सारे बैक्टीरिया मनुष्य रूप में आएगा, तो ऐसी हजारों पृथ्वियां कम पड़ेगी, है ना। तो उन्होंने जो बनाया है ना सिस्टम, वो एकदम परफेक्ट बनाया है। तो उसमें सवाल ही नहीं है ऐसा, है ना। आपने जैसे बताया ना, इस पे मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये मनुष्यों पे हम्म, फिर अन्याय है प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि सत्पुरुष के संगत में आने वाले प्राणियों का सिर्फ दृष्टि पड़ जाए तो भी इनका कल्याण है और हम तो सत्संग कर रहे हैं वगैरह, हम पे तो ये अन्याय है प्रभु जी। फिर जल्दी हम नहीं हमारा क्यों ऐसा नहीं नहीं। होता? हाँ। देखो ये जो क्यों नहीं हो रहा है ना, आपको पता नहीं है। क्योंकि देखो कैसा है कि सत्पुरुष, कोई भी मनुष्य अगर सत्पुरुष की दृष्टि भी पड़ गई ना, तो उसका, सिर्फ दृष्टि पड़ने की बात करो, उसका सिर्फ 6 जन्म रह गया बस। सत्पुरुष की दृष्टि यानी वो माया पार के पुरुष की दृष्टि भी अगर उसकी दायरे में भी आ गया ना, 6 जन्म मैक्सिमम, 6 जन्म में उसका मोक्ष हो जाएगा। सिर्फ दृष्टि की बात कर। अगर वो थोड़ी सेवा भी कर दे तो जन्म और कट सकते हैं। अगर वो इस तरह से पात्र हो तो और जन्म कट सकते हैं।
अगर वो प्रखर पात्र हो तो इसी जन्म में हो सकता है ना। तो मैक्सिमम 6 जन्म, आप कैसे भी हो, कैसे भी पापी हो, सत्पुरुष की दृष्टि पड़ गई, बात खत्म हो गई। फिर वहां से उसका जो है ना, जो चल रहा था ना वो साइकिल, वो अटक, अब वो जो है ना मोक्ष की तरफ प्रयाण करेगा। यानी अनंत जन्म लेने हैं, 6 जन्म में कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर वो बंदरगिरी करेगा ना, तो फिर अनंत जन्म सत्पुरुष के सामने होते हुए भी, ये इसका तो हम कह रहे हैं पिछले 1 महीने से, जो है ना मनुष्य बुद्धि, दोष देखना, ये सारा कुछ जो है ना उसमें आता है। अगर सत्पुरुष के सामने रहते रहते तुम दोष दृष्टि रखते हो, पता नहीं कौन से जन्म में निकलोगे। अगर बंदरगिरी नहीं की, खुजावगिरी नहीं की, तो छूट गए। तो इसीलिए होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक सत्पुरुष के सामने रहना, ये बात है और कुछ नहीं। अगर तुम ठीक ठीक ढंग से चले ना, वो जैसे चलाना चाहते हैं, तुम्हारा इसी जन्म में हो जाएगा। ऐसा है, तो वो अन्याय कुछ नहीं है। अब जो पशु है, उसका जो है ना वो कल्याण, उसके बाद में उसका हायर पशु में आएगा, फिर हायर पशु में आएगा, फिर धीरे 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 मनुष्य में आएगा, फिर मनुष्य में कितना भटकेगा, फिर समझ और बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे, मतलब उसका जो कल्याण है वो भी कई जन्मों के बाद होगा। लेकिन मनुष्य का ऊपर दृष्टि पड़ गई 6 जन्म में कंप्लीट, अगर सही सही ढंग से चले तो, है ना। तो कोई अंतिम जन्म है, हमने कहा ना दरवाजा आया है, सामने है, लेकिन उस वक्त अगर वो खुजाने बैठा ना, गया काम से, वो दरवाजा चूक जाएगा। यानी सत्पुरुष से अब वो कोसों दूर चला जाएगा और फिर से जन्म मरण के चक्कर में, ऐसा होता है। तो जब वो दोष, उसको फिर जो है ना माया रगड़ती है, माया उसको काटती है ना। तो माया उसको बहुत काटती है, बहुत चोट देती है, वो दुखी होता है, पीड़ा, तकलीफ में। फिर जब होश में आता है, तब समझ में आता है कि कहीं और कोई गुरु ढूंढना है, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, और फिर सही सही जगह पे सही सही ढंग से रहे, तो फिर वो उस जन्म में मुक्त हो जाता है। नहीं तो माया के चक्कर में तो उसको काल कर्म और माया ऐसा धोते हैं ना, उसको हालत खराब हो जाता है। ऐसा है। प्रभु जी, आपने जो कहा कि दृष्टि पड़ने का क्या मतलब, समझो मैं, समझो कई सत्पुरुष ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, हाँ तो उनकी दृष्टि हाँ। तो हर एक पे पड़ेगी, वहां स्टेशन पे जो भी चाय वाला है, ट्रेन में कोई अदर सब, प्रवासी है, ये सब। हाँ, सबका कल्याण हो सकता है। सबका देखो, दृष्टि पड़ने का मेरा मतलब क्या समझो। सत्पुरुष की आंखों द्वारा जितना देखा गया, वो दृष्टि, ये जो नाक से उनके श्वास गई और निकली और वो सांस किसी ने ली, वो भी दृष्टि पड़ गई। आप समझ रहे हो, उन्होंने किसी को छुआ, और उस जगह पर अगर 100 लोग ने छुआ, तो भी दृष्टि पड़ गई। आप समझ रहे हो, ये तीर्थ कैसे बनते हैं। सत्पुरुष वहां से पसार हुए या रहे थे इसी वक्त में, और वो तीर्थ समान हो गए। तो लोग जो है बार बार उस जगह पर जाते हैं, उस जगह को माथा टेकते हैं। इस तरह से वो सत्पुरुष अभी नहीं है, फिर भी वो काम करता है, तब भी उसका जन्म कटते हैं। आप समझ रहे हो, यानी उसकी दृष्टि पड़ गई, यानी इस प्रकार से उसकी दृष्टि पड़ गई। और जो हायर लेवल वाली दृष्टि पड़ गई, इसका मतलब है कि शिष्य जो है उनकी दृष्टि में आ गया, उनको भा गया। शिष्य जो है सत्पुरुष को भा गया, गुरु को भा गया, फिर उसका तो तुरंत ही तुरंत कल्याण कर देता है। ये ऐसा है। हाँ, दृष्टि पड़ गई, यानी 2 प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो इस प्रकार से दृष्टि पड़ती है, और दूसरी शिष्यल दृष्टि, यानी ये जो शिष्य है, ये जो मुमुक्षु है, ये जो भक्त है, अब उसका, वो मुझे इतना पसंद आ गया, यानी कि गुरु को इतना पसंद आ गया कि अब उसका कल्याण हो ही चुका है। क्योंकि उसका पात्रता जो है इतनी बढ़ गई है अभी। ये पात्र जो है ना अब ज्यादा देर खाली नहीं रहेगा।
और उसको कहते हैं दृष्टि पड़ गई। वो दृष्टि पड़ गई, वो बात अलग हो गई। वो जो प्रसन्नता हो गई, वो बात अलग हो गई। वो जो कृपा बरस गई, वो बात अलग। तो ऐसा है। हाँ जी, और किसी का प्रश्न था? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न आ रहा था। नमस्कार प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे कि धरती पर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, ताकि जीव जो हैं इस माया से निकल के मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो प्रभु जी, दुनिया जैसे इतनी बड़ी है, इतनी सारी जनसंख्या है, तो मतलब कुछ डिसाइड होता है कि एक टाइम पे किसी क्षेत्र विशेष में सत्पुरुष आएंगे, या कितने सारे सत्पुरुष रहेंगे? जैसे कि इस समय धरती पे केवल परम पूज्य जो है महान स्वामी जी महाराज जी ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हैं। इनके अलावा भी प्रभु जी कोई है, ऐसा कुछ है कि यही है कल्याण के लिए जीवों के? तो हाँ, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष एक ही होते हैं, एक ही, दो तीन चार पांच नहीं। जीव अनंत है। हाँ, जीव अनंत है, ईश्वर अनंत है। यानी सारे देवी देवताएं अवतार मात्र, सारा इसमें आ गया। माया एक ही है, अक्षर ब्रह्म एक ही है, और पर ब्रह्म वो भी एक ही। वो अनेक नहीं है। और जब वो माया के भीतर प्रवेश करते हैं तो वो एक ही है। तो एक टाइम में एक ही होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर 5-10 हो गए तो कोई कहेगा कि बारिश गिराओ, तो बारिश गिरेगा। कोई कहता है नहीं, बारिश नहीं गिराओ, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। आपकी कंपनी में अगर कंपनी के मालिक 4 है, चारों का अलग अलग डिसीजन है, गड़बड़ हो जाएगा ना। मालिक एक ही होता है ना। जी इसीलिए प्रभु अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष एक ही है, जिसके भीतर परब्रह्म परमात्मा विराजमान जी, है। उनके ऐसा। द्वारा ही धरती पे जितने पात्र हैं हाँ, उनका कल्याण होगा। जिसका करना है उनके हाथ में जी। है ना। तो वो सारा कुछ है। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।